लो मम्मी जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, पर तू बता तुझे रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? ताई जी के घर भी तो जाना है। मैं तो कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, आप चले जाओ। बहू, मेरे बाद तो तुझे ही परिवार संभाल के रखना है ना। ताई जी ने बड़े मन से बुलाया है, पोता हुआ है उनको, उसी का प्रोग्राम रखा है उन्होंने, तो चल ना साथ में। मम्मी जी आप जा तो रहे हो, मेरा जाना जरूरी है क्या? बात की बाद में देखेंगे, मैं तो कहीं नहीं जा रही। चल ठीक है बहू, तेरी मर्जी। बहू, मुझे बहुत दिनों से तुझसे एक बात करनी थी, बुरा मत मानना। मैं बोल रही थी कि बेटी रुचि भी तो अब बड़ी हो गई है, 4-5 साल की हो गई है, तो तू भी एक दूसरे बच्चे के बारे में सोच ले। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे बच्चे की। ये क्या बात हुई बहू? ये भी कोई बात हुई? अरे, एक बेटा तो होना ही चाहिए, भाई बहन हो जाएंगे तो तुम्हारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपके भी तो 4-4 बेटे हैं, कौन सा तीर मार दिया उन्होंने? इसमें तीर मारने की बात कौन सी है? तीनों बेटे अलग अलग अपनी गृहस्थी में खुश हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है तुम लोगों से, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहती हूँ। वो लोग भी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं और तुम लोग भी। और काम पैसों का क्या है, जिंदगी में ऊपर नीचे होता ही रहता है। तू भी ना बहू, कोई भी बात करो तो घुमा फिरा के बस वहीं आ जाती है, पैसा पैसा पैसा। अरे तो क्यों ना करूं? इन्होंने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? जब से शादी करके आई हूँ बस तंगी 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 ही देखती जा रही हूँ। देख बहू, वैसे तो मेरा बेटा जो भी कमाता है एक एक रुपया सैलरी तेरे हाथ में रख देता है। अब तू कैसे मैनेज करती है वो तेरे हाथ में है। और रही बात बच्चे की, तो बहू बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है। तुझे बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है और ना ही करना है, वो अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा और अपनी किस्मत का ही खाएगा। बस नाम की सैलरी है, एक हफ्ते भी नहीं टिकती ये सैलरी घर में। 2,000 आपको चाहिए, फिर हर रोज आपकी दवाई, कभी आपका कोई काम, कभी आपका कोई काम, कभी कहीं जाना है, कितने खर्चे होते हैं। ऐसा है ना मम्मी जी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा इतने पैसों में, मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा बच्चा बच्चा। और आप ना अपने काम से काम रखा करो, मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बच्चा तो ढंग से पाला नहीं जाता और चले हैं बड़े दूसरा बच्चा कर लो, दूसरा बच्चा कर लो। हे भगवान, ये क्या है? बहू कैसे करती है? बहू, बहू मैं जा रही हूँ, मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना, मैं वहीं ताई जी के घर खा लूंगी। जा रही हूँ मैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती मेरी इस घर में, ढंग की एक साड़ी तक नहीं है मेरे पास, ऊपर से यहाँ चलो वहाँ चलो। अरे कैसे चलें? कुछ भी पहन के चल दें, वहाँ 4 लोगों के सामने इंसल्ट होती है, और ऊपर से इनको दूसरा बच्चा चाहिए। पायल, ओ पायल। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, मेरा टिफिन लाकर दे दो जल्दी से, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ आज। टिफिन 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 छोड़ो और पहले मुझे 2,000 रुपए दो। 2,000 रुपये? कहाँ से दूँ मैं तुमको 2,000 रुपये? अरे सारी सैलरी तो तेरे हाथ में दे देता हूँ, फिर मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अरे इतनी सी सैलरी में क्या बचता है? बचाना ना बचाना तेरे हाथ में है, वो तू देख, मेरा टिफिन ला के दे और मैं ऑफिस जाऊँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आज 2,000 रुपए चाहिए तो चाहिए। मेरी सहेली के यहाँ मुझे जाना है, उसके बेटे का बर्थडे है। तो जाना, तुझे जहाँ जाना है। किसी ने मना किया है क्या तुझे? और रही बात पैसे की, तो पहले थोड़ा सोच समझ के खर्च किया कर, तो ये नौबत ही नहीं आए। तू मेरी टिफिन लाकर दे, बाकी तुझे जो करना है कर। टिफिन तो आज आपको मिलने से रहा, और पहले आप मेरी बात सुनो। आपकी कम कमाई के कारण ना जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। क्या क्या सहना पड़ता है इस घर में, एक एक इच्छाओं को मारना पड़ता है, और ऊपर से कोई भी आके कुछ भी सुना देता है। मम्मी जी सुबह सुबह अलग ज्ञान देती है। देख पायल, ऐसा है ना कि तुझे जो भी बातें सुननी पड़ती है ना, वो मेरी कम कमाई की वजह से नहीं, बल्कि तेरे व्यवहार की वजह से करनी पड़ती है। अच्छा, तो बताना जरा, ऐसा क्या कह दिया मैंने आपकी मम्मी को? वो सब तू छोड़, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, तुझे अच्छी तरीके से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तुझे टिफिन नहीं देना है तो मत दे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कहीं नहीं जाओगी आप, आज तो बात खत्म होकर ही रहेगी। अरे क्या बात खत्म करूँ? तेरी पैसों की जो भूख है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे कितना भी मिलेगा ना, तुझे हमेशा कम ही लगेगा। चल, कर ही ले, तो क्या बात करनी है तुझे आज? तेरी ना सुबह की सारी बातें सुनी है मैंने, तू मम्मी से किस तरीके से बात करी थी। अरे ऐसा क्या बोल दिया था मम्मी ने? एक दूसरे बच्चे के लिए ही तो बोल रही थी। और हाँ, अगर तुझे नहीं करना है तो उनको प्यार से भी तो मना कर सकती थी, उसमें ऐसे उल्टी सीधी बातें करने की क्या जरूरत थी? अभी यही बात अगर तेरी माँ बोलती तो उनको भी तो ऐसे ही जवाब देती। और वैसे भी पहले बच्चे को मम्मी ने ही पाला है, कौन सा तूने पाल पोस कर बड़ा किया है? तेरे भले के लिए ही बोल रही थी कि एक बच्चा और हो जाएगा तो परिवार पूरा हो जाएगा।
अरे कौन सा एहसान कर दिया तुम्हारी मम्मी ने? और मेरे खुद के तो खर्चे पूरे होते नहीं हैं, ऊपर से दूसरा बच्चा कैसे पालोगे? अरे शादी के बाद कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन तुम्हारी वजह से आज तक रो रही हूँ। अरे भगवान, ऐसा क्या कर दिया मैंने तेरे सपनों का? सारी की सारी सैलरी तेरे हाथ में तो लाकर देता हूँ, अपने हिसाब से करती तो है खर्चा, और क्या चाहिए? मेरे भी बहुत सारे सपने थे, नहीं हुए पूरे तो क्या करूँ, मर जाऊं? जिंदगी में हर चीज हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं मिलती, तो क्या करें, जीना छोड़ दें? अब दो मुझे पैसे, फालतू का ज्ञान बांटना बंद करो। अरे कितनी बार बोलूं, जब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से दूं तुझे? सारा का सारा सैलरी तो तेरे हाथ में ही जाता है, फिर भी मेरे को खाए जा रही है। तुम औरतों का ना कुछ नहीं हो सकता, लालची कहीं की, जब देखो पैसे पैसे पैसे। जा अपना काम कर, जो करना है कर, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। जाओ, ऑफिस जाना है तो बिना खाए पिए, मेरे को क्या, भूख लगेगी तो तुमको। और एक ये काम वाली अभी तक नहीं आई, इसका अलग नाटक शुरू हो गया है, पता नहीं कब आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा गुस्सा उसी पे निकाल दूं। नमस्ते दीदी। अरे शीला, तू अभी आ रही है? कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, काटे जा रही है। हाँ दीदी, वो क्या है ना, मेरा फ़ोन साइलेंट था इसलिए देखा नहीं। शीला, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तू रोज़ लेट आती है, 10-11 बजा देती आते आते, क्या बात है? अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, आज 4-5 दिन से मेरे पति से रोज रात को लड़ाई होती है। और दीदी इतनी लड़ाई होती है ना कि लड़ते लड़ते ही 2-3 बज जाती है, इसीलिए सुबह लेट हो जाती हूँ। पर दीदी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, मेरी भी आज घर में लड़ाई हो गई है। और शीला सुन, तेरा एक पर्स मिला है मुझे, तू यहाँ भूल कर चली गई थी और उसमें बहुत सारे पैसे भी थे। हाँ दीदी, पर मैं वो पर्स भूली नहीं थी, जानबूझकर रख गई थी यहाँ पे। क्या? पर क्यों? क्या बताऊँ दीदी, एक तो मेरा पति है ना, सारे पैसे मेरे से छुड़ा लेता है मार के, अगर मैं घर ले जाती हूँ तो। खुद तो कुछ कमाता नहीं है, सारे के सारे पैसे दारू में उड़ा देता है। ऊपर से मैं इतनी मेहनत करके जो भी पैसे कमाती हूँ सारे ले लेता है। अब करूँ तो क्या करूँ? एक तो दारू पीता है, सारे पैसे भी उड़ाता है, और ऊपर से आके रोज रात को झगड़ा करता है इतनी देर तक, और इसके चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ और काम भी नहीं हो पाता। दीदी वो पर्स ना आप अपने पास संभाल कर रख लो, उसको मैं यहीं रखूँगी, मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना मांग लूँगी आपसे। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दीदी जी एक बात बोलूं, आप ना बड़े किस्मत वाले हो, जो भैया जी आपको अपनी पूरी की पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देते हैं, और सास भी आपकी किस्मत से ही मिली है आपको, कितना प्यार से रखती हैं आपको। आपकी बेटी को भी उन्होंने ही संभाला, कभी आपको कुछ करने ही नहीं दिया। काश ऐसा पति और ऐसी सास सबको मिले। और यहीं एक मेरे पति को देख लो दीदी, खुद तो कुछ करता नहीं है, मैं भी जो भी मेहनत मजदूरी करके कमाती हूँ वो भी छुड़ा लेता है। अब क्या करें दीदी, अपनी अपनी किस्मत है। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से काम निपटा देती हूँ, लेट हो गई हूँ ऐसे भी। ठीक है जा कर ले जल्दी। एक बेचारी इस काम वाली का पति है जो इसको इतना परेशान करता है, और एक मेरा पति जो सारी की सारी कमाई मेरे हाथ में रख देता है, मैं चाहे जो करूँ कभी पूछता तक नहीं है, फिर भी मैं इनकी ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती। आज तो मैंने बेचारे को भूखे पेट ही ऑफिस भेज दिया, टिफ़िन तक नहीं दिया। और ऊपर से मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, कितना अच्छे से रखती हैं मुझे, फिर भी मैंने कितना गलत व्यवहार किया मम्मी जी से आज। आ गई मम्मी जी आप? हाँ बहू, सब पूछ रहे थे तुझे। खैर कोई नहीं, मैंने बोल दिया, उसको कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। खैर तू बता, आज बाहर कैसे बैठी है, सब काम हो गया? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे क्या हो गया, माफ़ी की कोई बात ही नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही है तू? नहीं मम्मी जी, मैंने आज सुबह आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। चल कोई नहीं, होता रहता है घर में ये सब छोटी मोटी बातें। हुआ क्या है? मम्मी जी मैंने आज इनसे भी लड़ाई कर ली सुबह सुबह, ये खाना खाकर भी नहीं गए और टिफ़िन भी नहीं ले गए। क्या टिफ़िन भी लेकर नहीं गया? चल कोई नहीं, तू उदास मत हो, सबके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। मैं दे आऊँगी टिफ़िन, ला मेरे को दे दे, पास में ही तो ऑफिस है। मम्मी जी मैंने ना एक बात सोची है, मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, तो मैं सिलाई का काम शुरू करूँगी, और रुचि को तो आप संभाल ही लेते हो तो उसकी भी चिंता नहीं है। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे घर में, और तंगी भी नहीं रहेगी इतनी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत सही सोचा है तुमने। बेटा ज़िंदगी में ना पति पत्नी को हमेशा साथ में ही चलना चाहिए, और कभी पति के पास पैसे कम हों तो पत्नियों को उनको ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि पति लोग भी कोशिश तो हमेशा ही करते हैं कि वो अपने घर परिवार के लिए अच्छे से अच्छा कमाएं, पर ऐसे में
उनके बुरे समय में पत्नी को हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जी मम्मी जी, मुझे देर से ही सही लेकिन सब बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बहू है मेरी। चल जा, मुझे अब टिफ़िन लाकर दे दे तो मैं उसको देकर आ जाऊँ ऑफिस में। जी माँ जी, अभी लाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोगों को हमारी स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।